मेल्स को लेके गर्ल्स बहुत पिकी होती हैं। ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों के ख्वाबों में हमेशा प्रिंस ही आते हैं? कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि लड़की के ख्वाब में कोई एवरेज लड़का आया हो? अब इस पे रिसर्च की गई और रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि गर्ल्स को ऐसा पार्टनर चाहिए जो बहुत ही अमेजिंग हो, इवन दे डोंट एग्जिस्ट। दैट्स वाई आजकल की गर्ल्स बहुत ही डिमांडिंग होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मेल होते हैं वो किसी भी स्ट्रेंजर गर्ल से अट्रैक्ट हो जाते हैं सेक्सुअली, बट फीमेल का ऐसा नहीं होता है। वो सेक्सुअली अट्रैक्ट उस मेल से होती है जिसमें वो क्वालिटीज़ हों जो उसे चाहिए। एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट ट्राइवर्स ने ये दो रीज़न बताई हैं कि फ़ीमेल का डिमांडिंग बिहेवियर मेल्स को लेके इसलिए होता है बिकॉज ऑफ पेरेंटल इन्वेस्टमेंट एंड सेक्सुअल सिलेक्शन। अब अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो रिप्रोडक्शन इज़ एक्सपेंसिव फॉर वोमेंस एंड चीप फॉर मैन। मेन टू से, जब एक फीमेल सेक्स कर लेती है मेल के साथ तो स्पर्म रिलीज होने के बाद मेल का रोल ख़त्म हो जाता है वहाँ पे, बट फीमेल के लिए मेल के वो स्पर्म्स उसकी ज़िंदगी भर के लिए जुड़ जाते हैं उसके साथ। अब सिंपल वर्ड्स में समझो तो सेक्स करने के बाद एक फ़ीमेल को प्रेग्नेंट होने का रिस्क होता है। अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो 9 मंथ तक फीडस को अपने अंदर रखती है। अभी यहाँ तक रोल ख़त्म नहीं हो रहा है। जब बेबी पैदा हो जाता है तो ऑलमोस्ट जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 12 मंथ्स तक यानी 1 साल तक ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए न्यूबॉर्न बेबी को। अब उस ब्रेस्ट फीड के लिए 1 साल तक केयर करनी है उसे अपनी डाइट की, कि उसे ऐसा कुछ नहीं खाना जिससे बेबी की हेल्थ को प्रॉब्लम हो। अभी सीन ऑफ नहीं हुआ यहाँ तक। अब वो तब तक उस बेबी के लिए अपनी जान हथेली पर रख के चलती रहेगी जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता। एंड अकॉर्डिंग टू यूएस NJJN रूल कि एक बच्चा तब तक अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। अब 18 साल ये 1 साल प्रेगनेंसी वाला, मतलब पूरे 19 साल एक फीमेल को सरवाइव करना है अपने बेबी के लिए। अब कुल मिला के बायोलॉजिकली यही रीज़न है फीमेल का डिमांडिंग होने का, कि उसका जो मेल पार्टनर हो वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो उसके बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ दे सके। इस वजह से फीमेल को पैसे वाला लड़का चाहिए होता है। बट तुम्हारा उलट ही सीन है, तुम कहते हो भाई ये तो पैसे पे मरती है, ये तो गोल्ड डिगर है। मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड डिगर नहीं होती हैं, बट बायोलॉजिकली ये एवोल्यूशनरी बिहेवियर था फीमेल का, और वो यही था कि एज ए लाइफ पार्टनर वो उस मेल से कमिटमेंट करना चाहती हैं जो इस सब में यानी इस 19 साल के पीरियड में उसको फाइनेंशियली एंड इमोशनली सपोर्ट दे। इन आवर एवोल्यूशनरी पास्ट जो चूजी वोमेंस होती थी वो रिप्रोडक्शन में ज़्यादा सक्सेसफुल होती थी बनिस्बत उनके जो वोमेंस चूजी नहीं होती थी। सिंपल सी बात है ना कि उस फीमेल की लाइफ ज़्यादा हैप्पी एंड ईजी होगी जो अपना लाइफ पार्टनर देखभाल कर सिलेक्ट करेगी। इसलिए ये चूजीनेस गर्ल्स को बाय नेचर मिला है। एक रिसर्च में ये पता चला कि गर्ल्स हमेशा क्वालिटी वाले मेल्स की तलाश में होती हैं और फीमेल्स का क्वांटिटी बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कन्वर्सली मेल्स ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ में 2 से 3 फीमेल्स होनी चाहिए, यानी मेल्स क्वांटिटी बढ़ाने में इंटरेस्टेड होते हैं। बिकॉज मेल एवोल्यूशनरी पास्ट अपोजिट है। वो ये है कि उस मेल को रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल समझा जाता था जिसके बच्चे मल्टीपल वोमेन से हों, यानी जिसकी 3 से 4 वाइफ हों, और उन मेल को सक्सेसफुल नहीं समझा जाता था जिसकी लाइफ में सिर्फ एक फीमेल हो। दैट्स वाई जो मेल्स होते हैं वो सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाते हैं इजीली किसी भी फीमेल के साथ। बट ऑन दी अदर हैंड क्वालिटीज़ वाला पार्टनर चाहिए होता है एक फीमेल को जो उसको इमोशनली एंड फाइनेंशियली सपोर्ट दे। इस वीडियो में तो रीज़न बताया तुम्हें कि वोमेन्स इतनी डिमांडिंग क्यों होती हैं लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए, बट नेक्स्ट वीडियो में ये बताया कि बेसिकली कैसी क्वालिटीज़ वाला पार्टनर चाहिए होता है एक फीमेल को। अब इस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो वीडियो देखो ताकि तुम्हें पता चले।